हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नन्हे रोजार हैदराबाद की हाजरा बेगम। हर साल की तरह इस साल भी नन्हे बच्चों की रोजा रखने के मामले में सबकत ले जाने वाली खबरें खूब मौसूल हो रही हैं। इसी कड़ी में शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 4.5 साल हाजरा बेगम बल्द मोहम्मद जियाउद्दीन ने रोजा रखने की सादत हासिल की। उनके आज 6 रोजे मुकम्मल हुए। लड़की के घर वालों ने बताया कि ये बहुत ही दिलचस्पी से खुद शहर में उठ जाया करती हैं। कमसिन हाजरा अपने वालिदैन के लिए रोजे में दुआएं मांगती रहती हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं करती हैं। अल्लाह उनकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। मुल्क में तालीम याफ्ता तबका बेरोजगार और बगैर डिग्री वाले शख्स को आला तरीन नौकरी रुकन काउंसिल के कविता ने कहा। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह में नुमाया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए BRS MLC के कविता ने रोजगार के हवाले से मरकज के रिकॉर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हकीकी डिग्रियों के हामिल अफराद को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बगैर डिग्री वाले शख्स के पास आला तरीन नौकरी है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का दावा करके नौजवानों को धोखा देने पर वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। BRS कायद और दुख्तर वज़ीर आला ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत से इस्तफ्तार किया कि उनकी जानिब से हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया गया था। इस वादे का क्या हुआ? उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाने की कोई फिक्र या कोशिश की जा रही है? तेलंगाना से 5278 आज़मीन का इंतखाब, हज की पहली किस्त अदा कर देने की ख्वाहिश। जनाब मोहम्मद सलीम सदर नशीन जनाब बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना से 5278 आज़मीन हज का ऑनलाइन खुराक के जरिए इंतखाब अमल में आया है। मुंतखब आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो हज अखराजात की पहली किस्त 81,800 रुपये अदा कर दें। बाद अदायगी डाउनलोड करदा हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तजवीज़ करदा प्रोफार्मा के जरिए मेडिकल सर्टिफिकेट, जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है, 7 अप्रैल से पहले दाखिल की जानी चाहिए। जनाब मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी ने आज़मीन हज से दरख्वास्त की है कि वो मुक़द्दस सफ़र हज के लिए जून में तैयार रहें। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी के फ़ोन नंबर 04023298 पर कॉन्टैक्ट करें या फिर बराह रास्त ऑफिस हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद पर रुजू हों। SI ASI के 8 और 9 अप्रैल को खतई तहरीरी एग्जाम्स। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TSL PRB ने SI और ASI जायदादों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक खतई तहरीरी एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया। 8 और 9 अप्रैल को तहरीरी एग्जाम्स मुनक्किद करने का फैसला किया है। SCT SI और ASI जायदादों के लिए 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक, ऑर्थोमेटिक मेटल एबिलिटी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। SCT SI सिविल जायदादों के लिए 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे, जनरल स्टडीज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, तेलुगु उर्दू लैंग्वेज पेपर इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। इन इम्तिहानात से मुताल्लिक हॉल टिकट्स 3 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 6 अप्रैल तक आधी रात 12 बजे तक मुताल्लिका वेबसाइट्स पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। मुल्क में 14 वज़राए आज़म तब्दील हुए मगर अवाम की हालत में कोई तब्दीली नहीं। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मुल्क में किसानों की ताकत को मुत्तहिद करने का वक्त आ गया है। आज़ादी के बाद 14 वज़राए आज़म तब्दील हुए मगर मुल्क के अवाम की हालत में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन किसान लीडर शरद जोशी परनीत के अलावा दूसरे किसान कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना भवन में BRS के कौमी सरबराह चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात करते हुए BRS में शामिल हो गए। KCR ने कहा कि मैंने अपने 50 साल सियासी तजुर्बे में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना किया। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसान कायदीन को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने का मशवरा दिया। किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 सियाह कवानीन नाफिज करते हुए किसानों को परेशान कर दिया। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में किसानों ने 13 महीने तक एहतजाज किया, जिसमें 750 किसानों की मौत वाक़ हो गई। सियाह कवानीन के खिलाफ तहरीक चलाने वाले किसानों को दहशतगर्द, खालिस्तानी और अलहदगी पसंद करार दिया गया। लेकिन किसान अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, डटे रहे, जिसके बाद मोदी ने किसानों की जिद्दोजहद के सामने घुटने टेक दिए। अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए किसानों से माज़रत ख्वाही की। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके मुल्क के अवाम और किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, जमानत मंजूर करें। पेपर लीक केस की मुलजिमा रेणुका की अदालत से दरख्वास्त। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में रेणुका राठौड़ की जमानत की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, जो इस केस में कुलीदी मुलजिम हैं और रेणुका फिलहाल हैदराबाद के चंचलगुड़ा वुमेन जेल में मुक़य्यद है। नामपल्ली अदालत ने इसकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसने अदालत से कहा कि वो बीमार हैं और 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अपनी दरख्वास्त में उसने कहा कि पेपर लीक केस में इसका कोई खास ताल्लुक नहीं, सिर्फ मुजरिमाना इल्जामात लगाए गए हैं। ताहम सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई है और इसमें कई लोगों का रोल शामिल है, जिसका इंकिशाफ SIT की जांच में हुआ। अगर रेणुका को जमानत मंजूर की जाती है तो वो केस पर असरअंदाज हो सकती है। अदालत ने इस दलील से इत्तेफाक करते हुए इसकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।
शहर में 19 तिजारती इदारों को जीएचएमसी की नोटिसें। जीएचएमसी के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने शहर के 19 तिजारती इदारों को नोटिसें जारी की हैं। शोबे के अहदेदारों की जानिब से अचानक इन मुकामात का मुआयना किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि आग लगने की सूरत में ये तिजारती मुकामात आवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जहां आग से बचाव के इक़दामात नाक़िस हैं। अहदेदारों ने 4 शॉपिंग मॉल्स, एक हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक ऑटोमोबाइल शोरूम का मुआयना किया और पाया कि इन मुकामात पर आग से निपटने के इंतजामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। जूनियर कॉलेजों को गरमाई तातीलात। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 1 अप्रैल से 31 मई तक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है और 1 जून से रियासत भर के कॉलेजेस दोबारा खोल दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने प्राइवेट कॉलेजेस को वार्निंग दी है कि बोर्ड की जानिब से ऐलान करदा तातीलात की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बोर्ड ने तालीमी साल 2023-24 में जूनियर कॉलेजेस के काम के अय्याम की तफसीलात पर मुबन्नी कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके तहत आइंदा तालीमी साल 304 दिन का होगा, जिसमें 227 दिन जूनियर कॉलेजेस काम करेंगे। ईदों, त्योहारों और दीगर तातीलात को मिलाकर 77 दिन में तातीलात रहेंगी। बोर्ड के अहदेदारों ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक फर्स्ट ईयर में दाखिलों का आगाज होगा। वक्त से पहले दाखिले देने वाले जूनियर कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना इंटर बोर्ड ने तालीमी साल 2023-24 का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। तेलंगाना इंटर बोर्ड ने तालीमी साल 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। 1 जून से इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा की क्लासेस का आगाज होगा। 19 से 25 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात का ऐलान किया गया। 26 अक्टूबर को दोबारा कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आएगी। 20 से 25 नवंबर तक हाफ एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। 13 से 16 जनवरी 2024 तक संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया गया। 17 जनवरी को कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। 22 से 29 जनवरी तक प्री फाइनल एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रैक्टिकल्स और मार्च के पहले हफ्ते में सालाना एग्जाम्स किए जाएंगे। मई के महीने में इंटर रिजल्ट्स जारी होने के इम्कानात। तेलंगाना इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स के नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होने के कवी इम्कानात हैं। वाज़ेह रहे कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स गुज़िश्ता महीने 29 मार्च को इख्तिताम को पहुंचे। इंटर सेकंड ईयर के एग्जाम्स में 4,02,630 तलबा ने शिरकत की, जबकि इंटर फर्स्ट ईयर में 4,82,619 तलबा ने शिरकत की। तलबा दोबारा एमसेट, नीट, जेईई एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ हो गए। इंटर एग्जाम्स के इख्तिताम के बाद इंटर बोर्ड की जानिब से पर्चों की जांच पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी गई। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते ही इम्तिहानी पर्चों की जांच का आगाज कर दिया गया। माजी में पेश आई गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इम्तिहानी पर्चों की जांच को बड़ी एहतियात के साथ जांच की जा रही है। अगर सब कुछ मनसूबाबंदी के मुताबिक होता है तो अहदेदार मई के पहले हफ्ते में इन नताइज जारी होने की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि 21 जून से इंटर क्लासेस का आगाज हो रहा है। सेक्रेटरी इंटर बोर्ड नवीन मित्तल ने बताया कि इस साल 35 लाख सवालिया पर्चों की ऑनलाइन जांच कराने का फैसला किया गया है, ताकि 10th क्लास के एग्जाम्स खत्म होने से पहले इंटर कॉलेजेस में दरख्वास्तों के अदखाल के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। आरटीसी बसों में टोल चार्जेस की वसूली। मरकजी हुकूमत की जानिब से टोल टैक्स के चार्जेस में इजाफा करने के बाद तेलंगाना आरटीसी ने भी टोल चार्जेस के नाम पर आरटीसी बस टिकटों की कीमतों पर 21 अप्रैल से इजाफा कर दिया है। पहले ही अवाम पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के अलावा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से परेशान थे। इन पर मज़ीद टोल टैक्स का बोझ आयद कर दिया गया। पहले से खसारे में चलने वाले तेलंगाना आरटीसी ने रास्त तौर पर आरटीसी की शरहों में इजाफा करने के बजाय मुख्तलिफ सेस के नाम पर पहले ही आरटीसी के किरायों में 2 या 3 मरतबा इजाफा करते हुए आरटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन पर माली बोझ आयद कर दिया है। नेशनल हाईवेज की जानिब से टोल टैक्स में इजाफा करने के बाद आरटीसी पर आयद होने वाले बोझ को कम करने के लिए मुसाफिरीन से टोल टैक्स वसूल करने का फैसला किया गया। ऑर्डिनरी ता ग्रोडा प्लस बसों में हर एक मुसाफिर से टोल प्लाजा चार्जेस के नाम पर ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक 4 रुपए का इजाफा किया गया। नॉन एसी स्लीपर बसों में 15 रुपए तक इजाफा किया गया। एसी स्लीपर बसों में हर मुसाफिर से 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। टोल प्लाजा से गुजरने वाली सिटी ऑर्डिनरी बसों में टिकट पर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सजा के खिलाफ राहुल गांधी अदालत से रुजू, दरख्वास्त पर पीर को होगी समाअत। रियासत गुजरात सूरत की सेशन अदालत पीर 3 अप्रैल 2023 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मोदी सरनाम तनाजा केस में 2 साल की सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी दरख्वास्त में सेशन कोर्ट से हित तक इज्जत के मुकदमे में मुजरिम करार देने वाले मजिस्ट्रेट के हुक्म को कलादुम करार देने का मुतालबा किया। राहुल गांधी को गुज़िश्ता महीने 2019 के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। मोदी सरनाम के तबसरे पर मुजरिमाना हित तक की इज्जत के मुकदमे में इन्हें सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें बहसियत रुकने पार्लियामेंट नाअहल करार दिया गया था और इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। गुजरात फसादात, मुसलमानों के कत्लेआम और इज्तिमाई आबरूरेज़ी के 26 मुलजिमीन अदालत से हुए बरी। साल 2002 के मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान अलग अलग वाक़यात में 12 से ज़्यादा मुसलमानों के कत्ल और ख़वातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़यात में मुलव्विस तमाम 26 मुलजिमीन को गुजरात की एक अदालत ने नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। इस मामले में जुमला 39 मुलजिमीन में से 13 की मौत केस की समाअत के दौरान हो गई थी। पंचमहल जिले के हलुल के एडिशनल सेशन जज लीला भाई चौडासामा की अदालत ने 26 मुलजिमीन को अदम सबूत की बिना पर कत्ल, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और फसादात के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। रिपोर्ट
के मुताबिक मुलजिमीन मुबैना तौर पर इस हुजूम का हिस्सा थे, जिसने 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन को नजरातिश किए जाने की मुखालिफत में बंद की अपील की थी और 1 मार्च 2002 को फिर खबराना फसाद बर्पा किया था। मुलजिमान के खिलाफ कलूल पुलिस स्टेशन में 2 मार्च को FIR दर्ज कराई गई थी। वाज़ेह है कि इस्तिगासा ने 190 गवाहान और 334 दस्तावेजात पेश किए थे। अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों के बयानात में तजाद है। 20 साल पुराने केस में सबूत की कमी की वजह से ये लोग बरी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में फिर खबराना झड़प, 12 अफराद गिरफ्तार, मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हफ्ते की रात पुलिस ने 2 ग्रुपों के दरमियान ताजा झड़प के बाद 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि जलगांव के SP M राजकुमार के मुताबिक नामालूम लोगों के जरिए एक मुजस्समे को तोड़ने के बाद जलगांव जिले के अटरवाल गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस एहलकार ने मजीद कहा कि सूरत हाल अब काबू में है और तसादुम के सिलसिले में 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। केस में मजीद कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 30 मार्च को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक मस्जिद के बाहर मौसीकी बजाने पर 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़प के सिलसिले में 56 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वजीर आजम बनेंगे, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के नवादा जिले के हिस्सा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत गिर जाएगी और बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम फसादियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। हम लोग वोट बैंक की सियासत नहीं करते, हमारी हुकूमत में फसादात नहीं होते। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। अमित शाह ने सम्राट अशोक जयंती प्रोग्राम से तकरीबन 15 मिनट तक खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे सहसराम जाना था, वहाँ सम्राट अशोक के यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम होना था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। मैं यहां से वहां के लोगों से माफी मांगता हूं। मैं आइंदा दौरे में सहसराम में एक मीटिंग जरूर करूंगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि बिहार में जल्द अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को PM बनना है, तेजस्वी को CM बनना है। बिहार के अवाम उनके दरमियान पिस रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो तीसरी बार भी मोदी को वजीर आजम बनाएंगे। 10 ग्राम भी कम नहीं मिलेगा आपके हक का राशन, हुकूमत के इस फैसले से सारिफिन खुश, कम तोलने वाले पछताएंगे। मुल्क में करोड़ों खानदान राशन की दुकान से अनाज लेते हैं और इन तमाम मुस्तहिक खानदानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कुछ अहम उसूल बनाए हैं और इन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इस कड़ी में हुकूमत ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस को लाजमी करार दिया है। हो सकता है कि ज़्यादातर मुस्तफ़िद होने वालों को इस बारे में ज़्यादा इल्म ना हो। दर हकीकत कई बार राशन कार्ड होल्डरों ने PDS सेंटर में अनाज के वजन में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद हुकूमत ने राशन मराकिज़ पर EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को लाजमी करार दिया है। अब राशन की दुकानें इसके बगैर राशन नहीं बेच सकती हैं। आइए जानते हैं ये इसके असूल क्या हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के इस्तेफादा कुनंदगान को कम राशन ना मिले, इस बात को यकीनी बनाने के लिए राशन डीलरों की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइसेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक पैमानों से जोड़ दिया गया है। इस डिवाइसेस के लगने से राशन के वजन में खलल की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। ये मशीनें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम करेगी। हुकूमत ने यह कदम राशन की दुकानों में शफाफियत बढ़ाने और कम वजन के मामलात को रोकने के लिए उठाया है। ये निज़ाम गुज़िश्ता साल नवंबर से नाफिज किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए हुकूमत मुल्क के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गुंदम और चावल 2 से 3 रुपए फी किलो की सब्सिडी पर दे रही है। इसके साथ ही हुकूमत ने BPL खानदानों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा कि यह फैसला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDS के ऑपरेशन में शफाफियत और बेहतरी लाने के मकसद से नाफिज किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, मुल्क में कहत जैसी सूरत हाल, वजारत खजाना ने भी जारी की वार्निंग। पाकिस्तान में महंगाई ने 5 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि मुल्क में कहत की सूरत हाल बनी हुई है। मुआशी बहरान के शिकार पाकिस्तान में मार्च में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 35.37% तक पहुंच गई है। रमजान के महीने में खुराक की तकसीम के सेंटर पर ज्यादा हुजूम होने की वजह से यहाँ कम अज कम 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले तज्जियाकार शाहिद वजीर ने कहा कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, इससे कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। वजारत खजाना भी मुल्क की सूरत हाल को लेकर वार्निंग जारी कर चुका है। मार्बर्ग वायरस, 4 खलीजी मुल्कों की तंजानिया और इक्वाटोरियल गनी का सफर न करने की हिदायत। हफ्ते के रोज सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन ने मार्बर्ग वायरस के फैलाव की वजह से अपने शहरियों को तंजानिया और इक्वाटोरियल गनी का सफर मुलतवी करने की हिदायत कर दी। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी प्रिवेंशन ने अपने शहरियों से मुतालबा किया कि वो तंजानिया और इक्वाटोरियल गनी का सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में मार्बर्ग वायरस फैल गया। सऊदी अथॉरिटी के एक सरकारी जराये ने बताया है कि सिफारिश बीमारी पर काबू पाने तक के लिए की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हम वहाँ मौजूद मुल्क के शहरियों से एहतियात बरतने और मजाज हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील करते हैं। कुवैती वजारत खारजा ने ट्विटर पर शाया एक बयान में अपने शहरियों से तंजानिया और इस्तेवाई गनी का सफर करने से गुरेज करने की अपील कर दी। बहरीन की खबर रिसा एजेंसी ने वजारत खारजा के एक बयान के हवाले से कहा कि हम तमाम शहरियों से मुतालबा करते हैं कि वो फिलहाल तंजानिया और इस्तेवाई गनी की वफाकी जमहूरिया का सफर न करें। गुज़िश्ता जुमेरात को ओमान की वजारत सेहत ने सिफारिश की थी कि इसके शहरी इंतहाई जरूरत के अलावा इन दोनों ममालिक का सफर न करें। ओमान उन दोनों मुल्कों में मार्बर्ग वायरस की बीमारी फैलने पर नजर रखे हुए हैं। ये इंतहाई मुताद्दी बीमारी है और इस बीमारी में अमवात की शरह 60 से लेकर 80% तक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मार्बर्ग वायरस का ताल्लुक वायरस के उसी खानदान से है जिसमें एबोला वायरस भी मौजूद है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।